फिर भगीरथ ने वशिष्ठ जी से पूछा। वशिष्ठ जी ने कहा कि इतनी बड़ी जल राशि को और उसके वेग को इस धरती पर यदि कोई देवता धारण कर सकता है तो भगवान शिव है। हजार नामों से शिव जी की स्तुति की। शिव जी ने अपनी जटाओं में गंगा की जल राशि को समेटा। और इतना ही नहीं मानता सज्जनों, गंगा जी को जो अभिमान था वो भी शिव जी की जटा में असंख्य नदियों को देख करके गंगा जी का वो अभिमान भी चूर हो गया। गंगा ने देखा कि शिव जी की जटाओं में उसके जैसी और सैकड़ों नदियां मार्ग ढूंढ रही हैं। इतनी विशाल शिव की जटा और कई नदियां, सैकड़ों नदियां शिव जी की जटाओं में बाहर निकलने का मार्ग ढूंढ रही है और गंगा भी उसी केश राशि में जटाजूट में फंस गई। अब भीतर से गंगा ने पुकारा, हे नाथ मेरा अभिमान तो जाता रहा, मैं आपको पति मानती हूं। तो वही गंगा फिर हिमवान की कन्या बनकर के भी, हिमालय की कन्या और पार्वती जी की अग्रजा बनकर के भी प्रकट हुई है और भगवान शिव ने उनको वर्ण किया है। तो भगवान शिव की भी दो अर्धांगिनी गंगा और पार्वती। तो गंगा जल राशि के रूप में मस्तक पर रहती हैं। महाराज भगीरथ अपने तेजोमय रथ में आरूढ़ होकर के पीछे गंगा जी जल राशि में प्रवाहमान होकर के प्रयाग पहुंची। प्रयाग में यमुना और सुमेरु पर्वत से जो गंगा की जो एक धारा गिरी थी जिसका नाम था अलकनंदा, तो देवप्रयाग में उस अलकनंदा में मिलकर के अब भागीरथी हो गई। गोमुख से गंगा और अलकनंदा ये दोनों मिलकर के भागीरथी हो गई। अब प्रयाग में आने के बाद में गुप्त रूप से सरस्वती और यमुना जी के साथ में सम्मेलन होने से ये तीनों धारा बहती हुई जनु ऋषि के आश्रम में पहुंची। जनु ऋषि को लगा कि ये आश्रम मेरा डूब जाएगा इस जल राशि में। देखते ही देखते जनु ऋषि ने, जैसे महात्मा अगस्त ने समुद्र को पान कर लिया था, ऐसे ही उन्होंने गंगा की जल राशि को पी लिया अंजलि में लेकर के जनु ऋषि ने। भगीरथ ने प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, मैं अपने पितरों के उद्धार के लिए लेकर के जा रहा था और आपने इस धारा को रोक दिया, आप पी गए इस धारा को। जनु ऋषि ने जब जाना तो उन्होंने अपने उरु जंघा में से गंगा को प्रकट किया। जनु ऋषि की तपस्या से प्रसन्न थी गंगा, उनको भी कृतार्थ किया और जनु की कन्या कहलाई गंगा। इसलिए गंगा का भागीरथी का एक नाम जानवी भी हो गया, जनु की कन्या जानवी। और समुद्र के तट पर, पूर्वी समुद्र के तट पर बंगाल की खाड़ी, उसके निकट में ही कपिल भगवान का आश्रम था, जहां पर सगर पुत्रों की क्षार राशि पड़ी हुई थी। उस जल राशि का, भागीरथी का स्पर्श होने से सगर पुत्रों की मुक्ति हो गई। प्रेम से कहिए गंगा मातु की जय।